दोस्तों, ड्रामे की शुरुआत होती है जहां एक लड़की पहली ही मुलाकात में अपने आवारा पति को लात मार देती है और वह सीधे पेड़ पर जा गिरता है। हैरानी की बात यह थी कि जब ये बात बूढ़े मालिक को पता चली, उन्होंने लड़की को कुछ नहीं कहा बल्कि लड़की को शाही कंगन सौंप दिए। उनकी बस यही इच्छा थी कि लड़की उनके निठल्ले पोते को संभाल ले। दरअसल वह बिगड़ैल नौजवान बचपन से ही लड़की से डरता था और सिर्फ वही उसे काबू में रख सकती थी। बचपन में जब माँ ने लड़के की अजीब हेयर स्टाइल बदलवाने के लिए उसके पीछे 3 चक्कर लगाए, फिर भी वह नहीं माना। लेकिन लड़की जैसे ही उसके सिर पर हाथ फेरने का इशारा करती, वह तुरंत आज्ञाकारी बन जाता और बाल कटवाने देता। फिर मुर्गी के पंखों वाली छड़ी उठाकर उसके पीठ पर जमकर पिटाई होती और अगले ही पल पिटा हुआ नौजवान चुपचाप दवा पीने को तैयार हो जाता। यह देख माँ ने तुरंत तय कर लिया कि यही लड़की लू परिवार की इकलौती होने वाली बहू होगी। अफसोस, कुछ ही समय बाद लड़की को उसके दादा ने गहरे पहाड़ों में किसी महान गुरु के पास विद्या सीखने भेज दिया। उसके बाद दोनों परिवारों का संपर्क टूट गया। देखते ही देखते 10 साल बीत गए। कभी का वह शैतान अब घमंडी और बेकाबू अमीर नौजवान बन चुका था। पुराने अपमान का बदला लेने के लिए वह भारी रकम खर्च कर लड़की का पता लगवाता रहा। आखिर एक दिन उसके आदमियों ने खबर ला दी कि लड़की अब भी पहाड़ों में एकांत में रहकर महान गुरु से चिकित्सा विद्या सीख रही है। क्योंकि लड़की बचपन से ही कमजोर थी, गुरु ने उसे मार्शल आर्ट सिखाई। अब जब उसकी चिकित्सा विद्या पूरी हो गई, गुरु ने उसे पहाड़ से उतरकर घर जाकर दादा से मिलने को कहा। लेकिन रास्ते में ही वह जिद्दी नौजवान से टकरा गई, जो कई आदमियों के साथ उसका रास्ता रोके खड़ा था। बाल काटने का बदला, बेइज्जती का हिसाब मैंने 15 साल से याद रखा है। जब लड़की ने फिर उसे बेकार कहा तो गुस्से में उसने आस्तीन चढ़ा ली। लेकिन पल भर में लड़की ने उसे फिर पेड़ पर टांग दिया। लड़की झगड़ा नहीं चाहती थी और चली गई। घर पहुंचते ही उसे पता चला कि दादा का देहांत हो गया है। नौकर ने उसे एक पत्र दिया जिसमें दादा ने आखिरी इच्छा लिखी थी कि वह वैद्यशाला को फिर से खड़ा करे, मगर अब वह दुष्ट मौसी के कब्जे में थी और छुड़ाने के लिए 2000 चांदी के सिक्के चाहिए थे। पहाड़ से उतरी लड़की के पास एक पैसा नहीं था, इसलिए वह दलालिन के पास गई और बोली, लड़का कैसा भी हो बस 2000 चांदी दे दे, वह तुरंत शादी के लिए तैयार है। उधर उस आदमी के दोस्त जान गए कि लड़की को सताया गया है, तो सबने उसे लड़की से शादी करने की सलाह दी। फिर वह पूरी तरह काबू में रहेगी। आदमी को भी बात झंझ गई और उसने दलालिन से कहा कि वह 2 गुना दहेज देकर शादी करेगा। रात में जब माँ को पता चला कि उसने चोरी छिपे रिश्ता तय कर लिया है, तो वह गुस्से में लड़के की पिटाई करने लगी। तभी लड़की वहाँ पहुंची और उन्हें रोक लिया। लू मैडम ने ध्यान से देखा और पहचाना कि यही तो सालों पहले की वह छोटी लड़की है। वह तुरंत हंस पड़ी और शादी के लिए मान गई। यहाँ तक कि मुर्गी के पंखों वाली छड़ी लड़की के हाथ में थमा दी। अब से बेटा उसी के हवाले है, जैसे चाहे मारे डांटे। लू परिवार कुछ नहीं कहेगा। लेकिन आदमी भी आसान नहीं था। शादी के पहले ही दिन वह दोस्तों के साथ मौज मस्ती करने निकल गया। लड़की को जैसे ही यह पता चला, वह तुरंत वहाँ पहुँच गई। दोस्तों ने उसे नीचा दिखाने की कोशिश की, मगर लड़की ने बिना झिझक उनकी कमजोरियां गिना दी। एक दोस्त की बीमारी तक सटीक बता दी। सब शर्मिंदा हो गए। आखिर सबने आदमी से विनती की कि वह लड़की के साथ घर लौट जाए, वरना शहर में मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। मगर घमंडी आदमी नहीं माना। लड़की ने तब चुनौती दी। पुरुषों वाले तरीके से मुकाबला, शर्त लगी, पांसे फेंके गए। इसके बाद घर में पहचान सार्वजनिक करने और शादी की भव्य तैयारी की बातें होने लगी। मगर जलन में एक औरत साजिश रचने लगी। दावत के दिन अफवाह फैल गई कि लड़की ने किसी आदमी को कमरे में बुलाया है। हंगामा मच गया, मगर सच्चाई सामने आ गई। दोषियों को पुलिस के हवाले कर दिया गया। आखिर में आदमी ने हार मान ली। लेकिन तभी सामने खड़ी औरत ने लड़की पर गोली चला दी, जिसे नौजवान ने अपनी पीठ पर ले लिया। यह देख लड़की हैरान रह गई।